राधे राधे दोस्तों, वेलकम बैक टू आवर चैनल। और ये है मेरी प्यारी बेटी वामिका, इसे हम प्यार से अम्मू बोलते हैं। हमारी अम्मू के साथ खाटू श्याम जी की यात्रा पर चलते हैं। हम लोग मेरठ में रहते हैं और मेरठ में मेट्रो अभी कुछ दिनों पहले ही स्टार्ट हुई है, तो ये अम्मू की फर्स्ट मेट्रो राइड थी। हम लोग स्टेशन पहुंच गए थे और यहाँ पर आपको अम्मू का चेहरा देख के ही पता लग रहा होगा कि वो कितनी ज्यादा खुश है, उसको कितना ज्यादा मजा आ रहा है, उसको घूमना बहुत ही ज्यादा पसंद है। मेरठ सेंट्रल स्टेशन अंडरग्राउंड बना हुआ है, इसलिए हमने नीचे जाने के लिए एस्केलेटर यूज किया। स्टेशन पहुंचने के बाद हमने सबसे पहले अपने टिकट्स लिए थे। टिकट्स के लिए दोनों ऑप्शन अवेलेबल थे, आप काउंटर से जाके भी ले सकते हैं और ऑनलाइन भी ले सकते हैं। हमने हमारे टिकट्स ऑनलाइन बुक किए थे टिकट मशीन से। और ये देखो, हमारी अम्मू को टिकट मशीन को ऐसे देख रही है जैसे इसको सब पता हो टिकट्स कैसे लेते हैं। फिर हमने हमारी ट्रेन के लिए वेट किया और यहाँ पर हमारी ट्रेन भी आ गई थी। अम्मू ने ट्रेन में एंट्री अपने पापा की गोदी में की थी, वो अपने पापा के पास थी। इसके बाद हम लोग अपनी सीट पे बैठ गए थे। हमारी सीट के पीछे एक दीदी और भैया बैठे थे, जिसके साथ अम्मू ने बहुत ही ज़्यादा मस्ती की। वो दीदी के साथ इतना खेली, इवन उनकी गोदी में भी चली गई थी, लेकिन हमने वो शूट नहीं किया क्योंकि सबको पसंद नहीं होता है। ट्रेन से एग्जिट करने के बाद हम लोगों ने बस ले ली थी, क्योंकि फाइनली हमें बस में ही जाना था। और ये ट्रेन के साथ साथ अम्मू की फर्स्ट बस राइड भी थी। जब अम्मू बस में बैठी तो शुरू में वो बहुत शांत थी, उसे लगा कि जैसे पता नहीं क्या हो रहा है, वो कहाँ बैठ गई है। पहले वो थोड़ा सा डरी, लेकिन उसके बाद उसने बस राइड को भी अपना प्लेग्राउंड बना लिया। हमने अम्मू की वजह से स्लीपर बस के टिकट्स बुक किए थे, ताकि उसको कोई भी डिस्कम्फर्ट फील ना हो, बिल्कुल आराम से जाए, उसको ऐसा ही लगे जैसे कि वो बेड पे अपना सोती है। और यहाँ पे आप देख ही सकते हैं, कभी उसने लेट के मस्ती की, कभी उसने बैठ के मस्ती की, कभी गोदी में आके की। फाइनली हम खाटू धाम पहुंच गए थे। हमने रूम लिया था, लेकिन हम जस्ट फ्रेशन अप हुए थे, क्योंकि हम एकादशी के टाइम पे गए थे और हमें रास्ते में बहुत ज़्यादा जाम मिला था, जिसकी वजह से हम बहुत ही ज़्यादा लेट हो गए थे। तो हमने बस रूम लिया, उसमें फ्रेशन अप हुए और जल्दी से दर्शन के लिए निकल गए थे, क्योंकि धूप बहुत ज़्यादा थी और हमें भीड़ भी बहुत ज़्यादा मिलने वाली थी। क्योंकि जैसे कि मैंने आपको बताया कि हम एकादशी के टाइम पे गए थे, तो हमने पहले सोचा कि हम लोग ब्रेकफास्ट कर लेते हैं, उसके बाद ही चलते हैं। क्योंकि मैं फीडिंग मदर हूँ और मैं रात से अम्मू को फीड करा रही थी और मैंने सुबह से कुछ खाया भी नहीं था, तो इसलिए पहले हम लोग ब्रेकफास्ट के लिए रुके, उसके बाद हम दर्शन के लिए गए। और यहाँ पे अम्मू चम्मच के साथ बहुत ज़्यादा खेल रही थी। चम्मच के साथ क्या, उसको जो भी टेबल पे सामान मिल रहा था वो सारी चीज़ों के साथ खेल रही थी। हमने वेटर से कह के अपनी टेबल को खाली कराया था, क्योंकि वो छोड़ ही नहीं रही थी किसी भी सामान को। जब सारी चीज़ें टेबल पे से खाली हो गई थी, तो अम्मू को सिर्फ अपनी सैंडल दिख रही थी। उसके बाद वो अपना सैंडल से खेलने लगी। इसके बाद हम लोगों ने ब्रेकफास्ट फिनिश किया। अम्मू को दही बहुत पसंद है, उसने दही खाई। फिर हम लोग पहुंच गए थे। यहाँ से लाइन लगना स्टार्ट होती है, तो हमें पहले लाइन में लगना था। हम लोग लाइन में लग गए थे। गर्मी बहुत ही ज़्यादा हो रही थी और भीड़ भी बहुत ज़्यादा थी, और भीड़ की वजह से गर्मी और ज़्यादा लग रही थी। तो अम्मू भी इरिटेट होना शुरू हो गई थी। जब हम लाइन में लगे थे तब तक वो ठीक थी, लेकिन जैसे ही लाइन आगे चलती रही, उसने रोना स्टार्ट कर दिया था, क्योंकि उसको बहुत ज़्यादा गर्मी लग रही थी और वो इतनी ज़्यादा भीड़ को देख के इरिटेट हो जाती है। तो वो इरिटेट होना शुरू हो गई थी, उसने रोना स्टार्ट कर दिया था। इसलिए उसको नॉर्मल रखने के लिए कभी विशाल उसको गोदी में ले रहे थे, कभी मैं उसको गोदी में ले रही। अम्मू को अच्छा फील हो, इसलिए हमने उसको अपने कंधे पे भी बैठाया था। हम दोनों ने उसको अपने कंधे पे बैठाया था। पहले मैंने बैठाया था, उसके बाद उसको उसके पापा ने कंधे पे बैठाया था। थोड़ी देर वो ठीक रही, उसने एंजॉय किया, और उसके बाद हमने फिर से उसको कंधे से उतार के गोदी में ले लिया था, क्योंकि उसको नींद आने लगी थी। सभी लोग जयकारा लगाते जा रहे थे और दरबार की तरफ आगे बढ़ते जा रहे थे, और हमारी अम्मू भी यहाँ पर सो गई थी। और जयकारा लगाते लगाते हम द्वार तक पहुंच ही गए। वहाँ के सेवादार रिकॉर्ड करने के लिए मना करते हैं। ये आपके ऊपर है कि आप रिकॉर्ड करना चाहते हैं या नहीं। हमने चूज़ किया कि हमें रिकॉर्ड नहीं करना, क्योंकि हम बाबा से मिलने आए थे। वैसे भी बहुत कम समय देते हैं वो लोग, तो हमने सिर्फ और सिर्फ बाबा के दर्शन किए पूरे मन से।
हमारे दर्शन बहुत अच्छे से हो गए थे। बाबा के दर्शन के बाद हम लोग शाम कुंड भी गए थे और हमारी अम्मू भी उठ गई थी तब तक। हमने हर जगह के अच्छे से दर्शन कर लिए थे और दर्शन के बाद थी अब बारी खाने की। और खाने के लिए आपको हर तरह के ऑप्शन मिल जाएंगे, होटल्स, भोजनालय, ढाबा। हमने भोजनालय में खाना खाया था। भोजनालय का नाम मुझे अभी याद नहीं आ रहा है और हमने वीडियो भी कैप्चर नहीं की थी, बट खाना बहुत टेस्टी था। खाना हमने बहुत ज़्यादा हैवी नहीं खाया था। हमने बहुत बेसिक सी चीज़ मंगाई थी क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा थी। तो हमने सिंपल थाली मंगाई थी जिसमें 3 तरह की सब्ज़ी थी, चावल थे और रोटी थी सिंपल गेहूं वाली। अम्मू के लिए हमने सैलेड की प्लेट मंगाई थी और अम्मू को हम चावल खिला देते हैं, उसको दही बहुत पसंद है, हमने दही भी मंगाई थी। खाना हमारा अच्छे से हो गया था। अब बारी थी वापस घर जाने की। घर जाने के लिए हम लोगों ने टिकट्स बुक की थी शॉप से। ऑनलाइन टिकट में टाइम ज़्यादा दिखा रहा था इसलिए हमने शॉप से बुक की थी और बस के आने में थोड़ा टाइम था तो हम शॉप पे ही वेट कर रहे थे बस के आने का। और फाइनली अब हम लोग घर जा रहे थे। तो ये थी हमारी अम्मू की खाटू श्याम जी की यात्रा। अगर वीडियो आपको अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना। मिलते हैं प्यारी सी नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए हर हर महादेव।